अस्सलाम वालेकुम। ये जो स्क्रीन पे आपको बैक्टीरिया शो हो रहा है, इसका नाम माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस है। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की डिजीज कॉज करता है। और आपको बताते चलो कि इस दुनिया में हर 3 में से एक शख्स ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का शिकार होता है और हर साल लाखों लोग इस टीबी की वजह से मर जाते हैं। इसलिए आपका ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये टीबी क्या है, ये क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि टीबी माइक्रोबैक्टीरियम की वजह से पैदा होता है। ये बैक्टीरिया जब टीबी से इन्फेक्टेड पर्सन बात करता है या कांसता है या हंसता है तो इसके मुंह से छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ड्रॉप्स के जैसे बाहर निकलता है। और जब कोई दूसरा शख्स इनहेल करता है तो एयर में मौजूद ड्रॉपलेट्स ट्रेवल करते हुए इस पर्सन के लंग्स तक पहुंच जाते हैं और इस तरह से माइक्रोबैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी में चला जाता है। हमारे लंग्स में पहुंचने के बाद ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लगता है, जिससे कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और फौरन से कुछ इम्यून सेल्स को भेजता है जिन्हें माइक्रोफेजेस कहा जाता है। ये सेल्स फौरन से इस बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है और इसको हमारे लंग्स में फैलने से रोकता है। माइक्रोफेजेस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर एक ग्रेनुलोमा बना लेता है। ज्यादातर केसेस में बैक्टीरिया से हमारी बॉडी को बचाने के लिए ये इम्यून रिस्पॉन्स काफी होता है और बैक्टीरिया थ्रू आउट द लाइफ हमारी बॉडी के अंदर इस स्टेज में पड़ा रहता है, जिसे हम डॉर्विन स्टेज भी कहते हैं। इससे हमारी बॉडी के किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता और इस कंडीशन को लेटेंट टीबी या इनएक्टिव टीबी कहा जाता है। अब कुछ पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से वीक हो गया हो, जैसे कि डायबिटीज, malnutrition और HIV वगैरह, तो ऐसे पेशेंट में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और बैक्टीरिया पर कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बैक्टीरिया डोर्पेंट स्टेज से एक्टिव स्टेट में चला जाता है और फर्दर डिवाइड होने लगता है। अब क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करता है तो इसी दौरान हमारे लंग्स के अपने सेल्स भी डाई होना शुरू हो जाते हैं और हमारे लंग्स में जगह जगह ट्यूबरकुलोसिस बन जाते हैं और हमारे लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। इस कंडीशन को एक्टिव टीबी कहा जाता है। लेटेंट टीबी से एक्टिव टीबी होने का चांस सिर्फ 5 to 10% होता है। अब चूंकि ये टीबी हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए इसे परमानेंट टीबी कहा जाता है। अगर हम टीबी के सिम्टम्स की बात करें तो आपको बताता चलूं कि लेटेंट टीबी के सिम्टम्स नहीं अपीयर होते, जबकि एक्टिव टीबी के कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जिनमें नंबर 1 चेस्ट पेन, नंबर 2 फीवर यानी बुखार का होना, नंबर 3 वेट लॉस, नंबर 4 भूख में कमी, नंबर 5 खांसी जो कि 3 वीक्स या उससे ज्यादा तक रहती है, नंबर 6 खांसी के जरिए से ब्लड का आना वगैरह। अगर हम टीबी के ट्रीटमेंट की बात करें तो टीबी को कुछ एंटीबायोटिक्स के जरिए से ट्रीट किया जाता है। पेशेंट को लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए कुछ मेडिसिन लेनी होती है। ये टाइम पीरियड तकरीबन 6 से 9 महीनों का होता है। सो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।